कवि जयदेव जी की कथा। बृहस्पति ने कहा, देवराज, पूर्व समय में रमणीय पंपापुर में हेली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता और भगवान सूर्य की उपासना में तत्पर रहता था। उसने प्रतिग्रह वृत्ति का परित्याग कर हस्तकला से वास्तु निर्माण की वृत्ति अपनाई। उसने लौह धातु की एक सुंदर मूर्ति बनाकर उसे अनेक चित्रकारी से चित्रित कर 5000 मुद्रा में बेचा। बेचने से उसे जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से उसने माघ मास में भगवान सूर्य की यज्ञों द्वारा आराधना की। हेली ने रमणीय पंपा सरोवर में ज्योति स्वरूप एक उत्तम स्तंभ का निर्माण किया। भगवान सूर्य भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्येक मध्याह्न काल में हेली द्वारा निवेदित नैवेद्य का वहां भोग लगाते थे। भगवान सूर्य की कृपा से सहस्त्र वर्ष पर्यंत आयु भोग कर अपने प्राणों का परित्याग कर वह हेली सूर्य स्वरूप हो गया और सूर्य मंडल के बीच स्थित होकर माघ मास में प्रकाशित होने लगा। देवेंद्र, आप भी आदित्य मंडल में स्थित विश्वकर्मा भगवान सूर्य की उपासना कीजिए। वे आपका सब कार्य संपन्न कर देंगे। देवगुरु के इस वाक्य को सुनकर देवताओं के साथ इंद्र ने भगवान सूर्य की आराधना की। जिससे प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने देवताओं से कहा, देवगणों, मैं बंग देश के बिलग्राम में निरुक्तकार के रूप में उत्पन्न होऊंगा और कवि शिरोमणि जयदेव के नाम से विख्यात होऊंगा। यह कहकर भगवान सूर्य बंग देश में आए और कंदू की ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे 5 वर्ष की अवस्था से ही माता पिता की सेवा में विशेष रूप से तत्पर रहने लगे। उन्होंने 12 वर्ष तक माता पिता की बड़ी सेवा की। 12 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के मरणोपरांत उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध कृत्य किया और गया में वे पितृ रूप में जयदेव के सामने उपस्थित भी हुए तथा पुनः देव रूप में स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। अंत में जयदेव जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वन में रहकर भजन करने लगे। उनकी अवस्था 23 वर्ष की हो गई। इसी समय सत्यव्रत नामक ब्राह्मण ने अपनी शुभ कन्या भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दी। पूजा के अंत में सनातन दारु ब्रह्ममय भगवान ने साक्षात आकर उनसे कहा, सत्यव्रत, जयदेव मेरी ही मूर्ति है। मेरी आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती उसे प्रदान कर दो। यह सुनकर उस सत्यव्रत ब्राह्मण ने अपनी कन्या पद्मावती वैरागी जयदेव के लिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर दी। फिर वह सत्यव्रत अपने घर वापस आ गया। पद्मावती अपने पति जयदेव की आनंद के साथ अनेक वर्षों तक सेवा करती रही। समाधि काल में जयदेव ने वेदांग निरुक्त की रचना की। कलयुग में नागवंशीय शूद्रों ने वैदिक प्रक्रियाएं भ्रष्ट कर दी थीं। प्राकृत भाषा के रचयिता कलिप्रिय मूल रचनाकारों को उन्होंने जीतकर पाणिनि शास्त्र का उद्धार किया। कलयुग से प्रेरित चोरों ने राजा द्वारा प्राप्त जयदेव की सारी संपत्ति लूटकर उनका हाथ पैर काटकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। पद्मावती अपने पति की यह दशा देखकर
बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसने गड्ढे से अपने पति को निकालकर हाथ से सहलाकर उनकी पीड़ा को दूर किया। एक दिन राजा धर्मपाल मृग्या प्रसंग में वहां आया। उसने भक्त जयदेव को देखा और पूछा कि हाथ पैर से विहीन आपकी यह दशा किसने की? जयदेव ने कहा, महाराज, मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप ही इस दशा को प्राप्त हुआ हूं। किसी ने दुष्टता नहीं की है। इस पर राजा धर्मपाल जयदेव को पत्नी सहित डोली में बिठाकर अपने महल में ले आया। राजा ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर उनके लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया। किसी समय कलि से प्रेरित वे ही चोर वैष्णव का वेश बनाकर राजा धर्मपाल के महल में आए और राजा से कहने लगे, प्रभु, हम लोग शास्त्र में निपुण हैं और आपके घर आए हैं। राजन, हम लोगों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ शिला स्थित भगवान विष्णु अर्थात शालिग्राम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उसे देखें। ऐसा कहकर उन कलि भक्तों ने अपनी माया से चतुर्भुज विष्णु रूप को भोजन करते हुए राजा को दिखाया। आश्चर्यचकित हो धर्मपाल ने जयदेव से कहा, गुरुदेव, मेरे घर पर विष्णु परायण वैष्णव आए हैं। मैंने उनके प्रभाव से साक्षात हरि का दर्शन किया है, इसलिए आप भी शीघ्र आएं। यह सुनकर जयदेव भी चकित हो राज दरबार में आए। उस समय उन पाखंडियों ने हंसते हुए राजा से कहा, राजन, यह ब्राह्मण तो गौड़ देश के राजा के यहाँ भोजन आदि बनाने का कार्य करता था। इसने धन के लोभ से छलकर भोजन में विष मिलाकर राजा को खिला दिया था। अतः यह दुष्ट व्यक्ति है। यह जानकर उस राजा ने इस ब्राह्मण को शूली पर चढ़ा दिया। इसी बीच हम लोग वहां पहुंचे। द्विज को पापी समझकर हम लोगों ने बहुत उपदेश दिया। तब राजा को भी हम लोगों ने बहुत समझाया। तब राजा ने सूली से उतारकर इसके हाथ पैर कटवा लिए। वह राजा भी हमारा शिष्य हो गया। उन चोरों के ऐसा कहते ही दुखित होकर पृथ्वी फट पड़ी और वे चोर पृथ्वी में धंस गए। दयालु जयदेव चोरों की यह स्थिति देखकर रोने लगे। इनके रोते ही उनके कटे हाथ पैर प्रकृत रूप में हो गए। यह देखकर राजा धर्मपाल को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने जयदेव जी से इसके विषय में पूछा। तब जयदेव जी ने सत्य सत्य सारी घटना उन्हें बता दी। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जयदेव द्वारा निर्मित गीत गोविंद पढ़कर उस राजा ने मोक्ष प्राप्त किया।